एक दिन ठाकुर जी कन्हैया ब्रिज में वृंदावन में सवेरे सवेरे जागे और मैया यशोदा के पास गए। तो ठाकुर जी को तो यही नियम था, रोज को सवेरे उठकर मैया उनको सद माखन, सद मतलब ताजा माखन मैया श्री ठाकुर जी को खिलाती थी, उनको पवाती थी, भोग लगाती थी। सादो माखन मेरे कन्हैया, मैया को यह भाव रहे कि मेरो कन्हैया ताज़ा माखन खातो है, माखन को बड़ा प्रेमी है ठाकुर जी, तो ताज़ा माखन उनके लिए माता निकालते हैं। तो सवेरे सवेरे उठकर कन्हैया जी माता यशोदा के पास गई तो देखी कि मैया तो बड़ा सुंदर सुंदर आज व्यंजन पकवान अनेक मिष्ठान बनाने में लगी हुई हैं, चटपट मिठाइयाँ, अनेक मिठाइयाँ बन रही हैं महाराज। तो ठाकुर जी जब ये दर्शन किए तो झट एक मिठाई उसमें से उठाने लगे गए ठाकुर जी। भैया ने रोक दिया, अरे लाला क्या कर रहे हो? ठाकुर जी बोले कि मैया ये मेरे लिए ही तो लाई है तू सबरी, जितनी मिठाई यहाँ रखी हुई है सब तो मेरे खाने के लिए है। तो मैया बोली कि नहीं, आज ये सब मिठाई तुम्हें खाने के लिए नहीं मिलेगी, ये सब जो हमारे जो देवता हैं, जो हमारे भगवान हैं, सब मिठाई आज उनको भोग लगने के लिए जा रही है। आज उनको पूजा है, विशेष पूजा है, वो पूरे ब्रज उनकी पूजा में सम्मिलित होकर अनेक मिष्ठान 56 भोग उनको लगे। आज तुम्हें कुछ भोग नहीं लगेगी, और तुम भी जल्दी चलो, आज उनकी पूजा करेंगे। ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, बड़ो देवता है भाई, कौन देवता हो गए जो हमते भी बड़ो देवता है, कौन हो जरा पता तो करें। मैया से पूछवे लग गए कि मैया ये तो बता दे मोए, कौन देवतो है, किसकी बात कर रहे हैं, कौन है ऐसो। मैया जल्दी बनाने में व्यस्त है रही, उनने कह दी कि जा अपने बाबा से पूछा, वो तुम्हें सबरे कथा को विस्तार से बतावेंगे, किसकी पूजा है, क्यों होती है, काहे को हम सब ब्रजवासी उनकी पूजा करें। ठाकुर जी दौड़कर कन्हैया अपने बाबा नंद बाबा के पास दौड़ कर आए। दौड़ करके नंद बाबा से ठाकुर जी पूछवे लग गए कि बाबा ये आज क्या सुबह से धूम मची हुई है पूरे ब्रज में, मैया ते पूछ रहे हो ये मिष्ठान काय काजे बनाई है, मैं खाने लग गया हूँ मिष्ठान, तो मैया मुँह तो डांटवे लग गई, बोलने लगी कि ये जो हमारे देवता हैं आज वाको भोग लगोगे, आज तेरे को भोग नहीं दूंगी। कौन देवता को भोग लगोगे बाबा, बता दे मुझे। ठाकुर जी इस प्रकार बोलने लगे। ब्रज भाषा बड़ी प्यारी भाषा है। तो नंद बाबा कहने लगे, अरे लाला, इंद्र स्वर्ग को जो देवता है हतो ना इंद्र, आज वाकी हम सब ब्रजवासन मिलकर वाकी पूजा करते हैं। ठाकुर जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, इंद्र की पूजा। ठाकुर जी पूछे, क्यों बाबा, इंद्र की पूजा काहे को करते हो आप लोग? बाबा कह रहे, अरे लाला, इंद्र देवताओं का राजा होने के नाते देवताओं का जो कार्य है वो ठीक करवाते है, तो अच्छे फसल उगते हैं हमारे इन खेतन में। ठीक समय पे बारिश हतो है, ठीक समय पे मेघ आए और सबरे खेतन में बढ़िया खूब लहलहाती फसल उपजावे। बारिश ही समय पे नहीं आएगी तो कैसे काम चलेगा, व्यवस्था कैसे बनेगी, हम सब तो भूखे ही रह जाएंगे। तो इंद्र को बड़ी कृपा है लाला, चल तू भी तैयार हो जा, सब मिलकर आज इंद्र को मनाने, उनका धन्यवाद करने, उन पे अनेक मिष्ठान चढ़ाएंगे, उनको भोग लगाएंगे। ठाकुर जी मन में विचार करने लग गए कि इंद्र को जो लोग इतना उत्सुक होकर जो पूजा कर रहे हैं, ठाकुर जी मन में सोचने लगे ये तो उसका कार्य ही है। इंद्र का तो कार्य है ना कि ठीक समय पे बारिश लाए, ठीक समय पे सब व्यवस्था बनाए, देवताओं का राजा होने के नाते सब देवताओं को समय समय पे सब ऋतुओं को अपने कंट्रोल रखे। तो ये तो वाको कार्य है, वो भगवान का है को है, तो अपना कार्य कर रहे हो। तो ठाकुर जी तो स्वयं परम भगवान है, श्री कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्रुति वेद जिन्हें नेति नेति कह के पुकारती हो, ऐसे श्री कृष्ण कन्हैया लाल है। उनकी स्तुति का कौन बखान करे, उनके गुणानुवाद कौन करेगा। ऐसे श्री ठाकुर जी ब्रज में अनेक लीला करने को अवतरित हुए।
तो इंद्र को इस प्रकार नाम सुन के उनकी पूजा को ठाकुर जी को थोड़ी रिस आ गई। सोचने लग गए कि हम ते बड़े हो, कौन भगवान है गयो भैया, आज जरा देख ले या इंद्र को भी। सबरे ग्वाल वालन को इकट्ठो कियो लाला ने, श्री ठाकुर जी ने, कन्हैया ने, और सबसे कहवे लग गयो कि देख भैया आज ते इंद्र को पूजा बंद करने को समय आ गयो है। सब ब्रजवासी ने, लाला, सब बाल गोपाल, उनके सखा मधुमंगल सुमनंद सब सोचने लग गए ये क्या बोल रहे। मनसुखा बोलने लग गए हो कि भैया कन्हैया देख, हम सबरे तो तेरे ही साथ हैं, तू दिन कहोगे तो हम दिन मान लेंगे, रात कहोगे तो रात मान लेंगे, लेकिन सबरे जो ब्रजवासी हैं इन सब को कौन समझावे। कन्हैया बोले कि तुम सब मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम सब चलो हमारे साथ। सब फिर से नंद बाबा के पास गए। सबरे वहाँ बड़े बूढ़न के बीच में बाबा बैठे हुए हैं, वहीं पे कन्हैया गए अपने सब नंद सबने बाल सखन के साथ, और जाकर बाबा ते कहवे लग गए हो कि देख बाबा आज ते यो इंद्र को पूजा ब्रज में नाय भयोगो क्या जा मारे, कि इंद्र को काम हो हतो बरसों करवाने को, और इंद्र तो बड़ो मेरो देवता है। सब ब्रजवासी एक दूसरे के मुंह देखने लगे कि कन्हैया अचानक क्या बोलवे लग गए हो। नंद बाबा बोले क्यों रे छोरा, किसकी बात करे, कौन तेरो देवता कौन है, जरा हमें तो बता। ठाकुर जी कहने लगे कि जो गिरिराज जी है ना, ये हमारो देवता है गोवर्धन। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन तरह तरह के फूल फल अनेक दिव्य खाने पीने की वस्तुएं वहाँ, और हमारी गैयान की जो रक्षा करे। सबरे गैयान को ठाकुर जी ले जाके गिरिराज जी में तो उसे चरवाने को ले जाते थे नित्य, तो गैयों की रक्षा गिरिराज जी कर रहे हैं, तो इनसे गिरिराज जी से बड़े देवता कौन होंगे। तो अब से गिरिराज जी पूजे जाएंगे, इंद्र को पूजा ब्रज में नहीं भयोगे। नंद बाबा को समझाएं, कन्हैया और भी कुछ लोगों को समझाएं। वाद विवाद में सबरे ब्रजवासी मान गए ठाकुर जी की बात। सबको मन को आकर्षित कर लेते हैं, कृष्ण तो नाम ही है, आकर्षण इति कृष्ण, सबको अपनी ओर आकर्षित जो कर लें वो कृष्ण है। सबरे ब्रजवासी अनेक जितने घर में सब पकवान बने थे, मिष्ठान बने थे, सब लेकर गोवर्धन नाथ श्री गिरिराज भगवान गिरिराज जी की तलहटी पे पहुंच गए। वहाँ पहुंचकर सब ग्वालवाल ठाकुर जी से कहने लग गए हो कि क्यों रे कन्हैया यहाँ तो लेके आ गए हो, तेरो देवता प्रकट रूप में, या भोग को स्वीकार करोगे ना, खावे वो भोग कि नहीं खाओगे, हमको बताया। ठाकुर जी बोले कि अवश्य खाओगे, तुम सब विधिवत उनको भोग अर्पित करो, हमारे देवता प्रत्यक्ष प्रकट होके सब भोग को आरोगेंगे, सब खाएंगे। एक अंश से वही श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में गिरिराज भगवान गोवर्धन रूप में गिरिराज शिखर पे मुखारविंद में प्रकट हो गए। बोलिए गिरिराज भगवान की जय, श्री गिरिराज भगवान की जय। तो इस प्रकार जितने भोग ब्रजवासियों ने वहाँ पे धरे थे, सब श्री कृष्ण ही गोवर्धन नाथ भगवान के रूप में प्रकट हो, क्योंकि गोवर्धन श्री कृष्ण साक्षात श्री कृष्ण का ही अंश अवतार ब्रज में गोवर्धन के रूप में हुआ है। तो वहाँ पे प्रकट होकर सबरे भोग को ठाकुर जी स्वीकार किए। अब वो जितने बाल ग्वाल थे सब ठाकुर जी से कहने लगे क्यों रे कन्हैया, तेरो देवता तो ऐसो लगे कि जैसे बरसों से कुछ खावे पीवे को मिलो ही ना है, ऐसो लगे कि बरसों से बिचारो भूखो है तेरो देवतो। देख इंद्र की हम सब पूजा करें तो हम सब उनको खाने के लिए कुछ न कुछ वस्तु छोड़ दे, तेरो देवता तो सब चटकार मार के सभी डकार गए भैया, हमारे काजे कछु ना छोड़े। ठाकुर जी बोले ना ना, ऐसो देवता नहीं है हमारो, तुम सब प्रेम ते अपनी आँखन बंद करो। आँखिन को बंद करते ही जैसे सब भोग प्रसाद थे वैसे ही ठाकुर जी दोबारा प्रकट कर दिए। गिरिराज की पूजन हुई। ठाकुर जी बोले अब गिरिराज की परिक्रमा लगाए जाएंगे। तो वहाँ रात्रि भर सब ब्रजवासी ने मिलकर उसी गिरिराज की परिक्रमा लगाई गई है। तभी से भैया ब्रज में जो गिरिराज की परिक्रमा दें आज के सबरे लोग, तभी से पहली परिक्रमा साक्षात श्री राधा कृष्ण मिलकर, दोनों मिलकर परिक्रमा लगाई हैं श्री गिरिराज जी भगवान को। वहीं से यह परंपरा चल गए हो कि ब्रज में जाओ तो गोवर्धन नाथ प्रभु गिरिराज की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। तो सब ब्रजवासिन फिर अपने अपने घर को चले गए। पूजन
सब संपन्न हुआ गिरिराज भगवान का। ये खबर गुप्तचरों के द्वारा स्वर्ग में इंद्र को पता चली। इंद्र ने अपने मन में विचार किया, ब्रजवासियों की इतनी हिम्मत बढ़ गई। एक साधारण से छोरा के कहने पे बरसों से जो परंपरा चली आ रही थी, इनके पूर्वजों से हमारे पूजा की परंपरा थी, उन सब को बंद कर दिया। अपने प्रलयकारी मेघों को आदेश दिया इंद्र कि जाओ ब्रज क्षेत्र में ऐसी बारिश, ऐसे बरसों, ऐसे प्रलयकारी मेघ को बरसाओ कि पूरा समस्त ब्रज उस वृष्टि में, उस वर्षा में बह जाए, समस्त ब्रज को डुबो दो। इस प्रकार आज्ञा देकर जब देवराज इंद्र उस प्रलयकारी मेघों को अनेक बारिश, इसमें श्रीमद् भागवत में तो यहाँ तक प्रमाण कहा गया, सूंड के आकार के बराबर एक एक बूंद गिरने लगी महाराज। जो महाप्रलय में जिस प्रकार वर्षा होती है, वैसा वर्षा, प्रलयकारी वर्षा प्रारंभ इंद्र ने करा दी। उसके प्रभाव से पूरे ब्रज में हाहाकार मच गया। सब अपने घर से भागो भागो, चिल्लाओ, अपनी जान बचाओ, इस प्रकार का भगदड़ मच गया समस्त ब्रज में। सब दौड़े दौड़े भागे, कन्हैया के पास आए। अरे कन्हैया, देख हमसे इंद्र कुपित है गयो, तैने पूजा करवायो अपने गोवर्धन नाथ को, गिरिराज को, अब हमारी रक्षा भी कर। ठाकुर जी बोले, हम काय को रक्षा करें तुम्हारी, हम कैसे कर सकें। सब गुस्सा हो गए ब्रजवासी, कहने लगे, दारी के तेरे कहने पे हमने पूजा करी गिरिराज की, उस इंद्र की परंपरा को भंग किया, अब हम सब पे कुपित है गए, तो हमारी रक्षा कौन करेगो, हम कहाँ जाएंगे, हमारी रक्षा तो कर। ठाकुर जी बोलने लगे गए कि जिसकी तुम सबने ने पूजा करी है, उन देवता पे भरोसा ना है का, चलो हमारे साथ, वही गिरिराज हमारी सब ब्रजवासिन की रक्षा करेंगे, पूरे ब्रज की वही रक्षा करेंगे। ठाकुर जी वहाँ पधारे, सब ब्रजवासी को लेकर समस्त ब्रजवासी वहाँ आए। ठाकुर जी ने नेत्र बंद कियो और सब ब्रजवासी से नेत्र खोलकर कहवे लग गयो कि मेरे देवता ने मोहे आदेश दियो कि मैं इन गिरिराज जी को अपने कनिष्ठ की उंगली पे धारण करूं, इसे छत्र के रूप में, छाता के रूप में प्रकट करूं, उठा लूं, और सब ब्रजवासी इस गिरिराज के नीचे आ जाएंगे तो सब ब्रजवासी के प्राणों की रक्षा हो जाएगी। ठाकुर जी ने सहसा अपने हाथ से, बाएं हाथ से उस गिरिराज महाराज को, गोवर्धन प्रभु को अपने कनिष्ठ की उंगली पे, बाएं हाथ की कनिष्ठ उंगली के नख के ऊपर उस गिरिराज को धारण किया। सबरे ब्रजवासी नीचे आके उस छत्र के नीचे गिरिराज भगवान की छत्र छाया में सुरक्षित महसूस करने लगे। 7 दिन 7 रात्रि तक बिना निरंतर एक क्षण विराम की वर्षा होती रही। विष इंद्र ने करवाते रहे। जब अपने अज्ञान का इंद्र को पता चला कि इतने दिन में तो ब्रज बह जाना चाहिए था, ये तो साक्षात प्रभु ही प्रकट हो गए, द्वापर युग चल भी रहा है। इंद्र दौड़े दौड़े सब मेघ को शांत करके ब्रज में दौड़े आया। भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना किया। प्रभु ने उन्हें क्षमा कर दी कि अच्छा हुआ इंद्र, तुमने 7 दिन 7 रात्रि तक वृष्टि करवाई, वर्षा करवाई, ना तो भैया इस ब्रज में मोए खाने को माखन मिश्री तो खूब मिले, 56 भोग खूब मिले, लेकिन काऊ ने मोए पीने के लिए पीवन को जल ही देना भूल गयो। तो तेरो बड़ो उपकार है इंद्र कि तुमने 7 दिन 7 रात्रि तक इस वर्षा की वृष्टि करवाकर मोए तृप्त कर दियो। और सब जितने लोग थे प्रभु के, सब ब्रजवासी एक साथ श्री कृष्ण कन्हैया लाल को उसी छत्र गोवर्धन के नीचे प्रथम बार जो ना देखे भी, जो ठाकुर जी को आज तक ना देखे, पहली बार उसी गिरिराज के नीचे सबने दर्शन कियो। नेका अनेक इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण को, उस परम पूर्णतम ब्रह्म की, परमात्मा की स्तुति कियो। भगवान संतुष्ट हुए, भगवान उन्हें आशीर्वचन देकर वहाँ से इंद्र विदा भयो। तो ये लीला है ब्रज की। जा काजे भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल व गोवर्धन पर्वत को अपने कनिष्ठ उंगली के नख पे धारण कियो। ये गिरिराज की लीला है।